देखिए रोशन बाबू, हमें तो कभी पता नहीं था कि रामपुर मठ का कभी हम शिष्य बनेंगे। मेरे गुरुदेव तो पिता तुल्य श्री मोहनदास महाराज जी हमें दूसरा जीवन दिया। रत्नेश जी जो है महात्मा जी बन गए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि महात्मा क्यों बने हैं, क्या कारण है। आप लोग जानते हैं कि रत्नेश जी पहले डॉक्टर थे, अभी महात्मा बन चुके हैं। तो विशेष में क्या जानकारी मिलता है, आइए इनसे जानते हैं कि महात्मा क्यों बने। रत्नेश जी, आप जो है अच्छा खासा डॉक्टर थे और महात्मा क्यों बन गए? देखिए, ये सब तो ऊपर वाला का कृपा है। हम डॉक्टरी अभी भी कर रहे हैं, मेरा धंधा बिजनेस भी चल रहा है और एजेंसी भी चल रहा है, सब पर लड़का दे दिए हैं। ये परमात्मा का दिन है और इसके पीछा बहुत बड़ी राज है। आज से 25 वर्ष पहले जब हम 5 वर्ष के थे, बिल्कुल उस टाइम में हम बचने के काबिल नहीं थे। 4.5 या 5 वर्ष के थे, ऐसे मम्मी बताए और पिताजी भी बोले। जब हम 5 वर्ष के थे तो सभी डॉक्टर मना कर दिया कि इसको घर ले जाइए, अब ये बचने के काबिल नहीं है। तो बहुत सा डॉक्टर वजह वैद्य सबके पास ले गए। हम ननिहर से हमको ले आ रहे थे मेरे पिताजी गांव, तो बीच में एक रामपुर दीनापट्टी के बीच में एक ठकुरबाड़ी है, वहां पर मेरा सांस छूटने लगा था जी। मम्मी ये सब बता रही थी। तो मेरे पिताजी इधर जो हो गए, जो डॉक्टरों मना कर दिया, वजह वैद्य भी सब बोल दिया कि अब ये नहीं है बचेगा। तो कुछ वहां का वृद्ध आदमी बोला कि आप ठाकुर जी के चरण में रख दीजिए, कहीं इसका कृपा होगा तो बच जाएगा। तो मेरे पिताजी के मन में आया था अब तो मेरा बेटा नहीं है बचेगा, तो रख दिया वहीं ठकुरबाड़ी में। अच्छा, जब ये घटना हुआ था तो आप कितना वर्ष के थे? हम 4.5 वर्ष के थे। मतलब 4.5 वर्ष के थे। जी। अच्छा, 4.5 वर्ष से इतना दिन से आप लगभग 25-30 साल से आप कहाँ थे? हम उसके बाद हमको ये सब मालूम नहीं था। जब हम अपने उम्र में पढ़ाई लिखाई में, मेरे पिताजी सभी जगह पढ़ाया लिखाया, उसके बाद हम एजेंसी खोले, पिताजी के साथ में डॉक्टरी सीखे, लेकिन हमें ये सब मालूम नहीं था ना। तो हम अब शादी विवाह भी हुआ, 3 बच्चा भी हुआ। जब इधर 1 साल से मेरे घर में लफड़ा लगने लगा, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी घर में बैठल है ऊपर से आवाज आता था, कभी घर में बैठल है ट्रंक को गिरा देता था, अलमारी को तोड़ देता था, लेकिन जाते थे घर में देखने तो कुछ नहीं टूटल रहता था। मतलब घर में कुछ अनहोनी इस टाइप से होते रहता था, घटना घटते रहता था। जी, लगभग 1 साल से इधर शुरू हुआ है कि हर महीना हर सप्ताह मेरे साथ अन्याय होते जा रहा था, कुछ न कुछ होते रहता था। जैसे दरवाजे पर बैठल है, घर में लगता था कि अलमारी को तोड़ दिया, गोदरेज को तोड़ दिया, जब जाते थे देखने तो नहीं टूटल रहता था। तब हम लोग पान पूजा पाठ कराने लगे, जाके दिक्कत क्या है। तो घर में जब घर का देवी, हम लोग गहिल का पूजा करते हैं, गहिल सब बात बताया। जब भगत जी आया, ठाकुर जी आया, भगत जी को ठाकुर जी प्रवेश किया तो बोला ये तो प्रसाद है, कि इसको तो 25 साल पहले मेरे चरण में दिया था, हम इसको जीवित रखे, तो ये मेरा हुआ तो तुम लोग इसका कमाई क्यों खा रहा है। तो हम लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या बोल रहा है जी। तब मम्मी जा करके बताई कि इसमें ऐसा ऐसा राज है। जब 4.5 साल का था तो बचने वाला नहीं था, उस टाइम में रामपुर ठकुरबाड़ी जगह पे इसको छोड़ दिया था। एगो महंत जी था, वहीं इसको पाला पोसा, कुछ दिन के बाद इसको घर लाए। इस सब बात का जब जानकारी मिला तो वहाँ का जो महंत जी है, जहाँ का हम शिष्य बने हैं, श्री श्री 108 मोहनदास महाराज जी, उनके समक्ष हम गए, उसके चरण में गए और हम सारा कहानी बताए। मतलब जो भी आपके साथ बीतता था वो बाबा को बताया? जी, जो बाबा ऐसे ऐसे बात है, मेरे घर में ऐसे ऐसे बीत रहा है। घर में पूजा पाठ कराने के बाद जब ठाकुर जी आया तो ये सब बताए। तो उन्होंने कहा आप तुम शिष्य बन जाओ यहाँ का, और यहाँ पूजा पाठ करो। हाँ, उसके बाद तुम अपना काम भी करो, पूजा पाठ राग भोग करो, कम से कम 1 टाइम ठाकुर जी के चरण में, उसके बाद अपना भी काम करो। इसी माध्यम से गुरु के रूप में या पिता के रूप में मुझे मोहनदास महाराज जी मिला। उन्होंने ये सब कुछ बताया और उन्हीं के कर्मों से हम उसके चरण में गए और वो अपना बेटा या शिष्य हमको बनाया। तो पिता तुल्य श्री मोहनदास महाराज जी हमें दूसरा जीवन दिया और हमें गुरु की आज्ञा से गुरुमुख कराया। आज इसीलिए हम उस ठकुरबाड़ी में जाते आते हैं और सब। अच्छा, कितना तारीख को आप गुरुमुख हुए थे? 12 तारीख को। 12 तारीख को जी। अच्छा, आप जब गुरुमुख हो गए तो आपके साथ जो भी परेशानी होता था वो ठीक हुआ या नहीं? हाँ, ये तो बात है। जिस दिन हम फर्स्ट डे में
बाबा के चरण में गए, महाराज मोहनदास जी के चरण में, उनसे बात किए तो मोहनदास जी महाराज जी बोला कि तुम्हारे शरीर में प्रवेश आया ठाकुर जी। लेकिन हमें जब ये सब आता था, कभी कभी घर का देवी गहिल है वो भी हमारे शरीर में प्रवेश करता है 6 महीना से। तो जिस टाइम में घर का गहिल हम मेरे शरीर में प्रवेश होता था तो उससे पहले हमें उबास और हाफी होने लगता था। लेकिन जब वो प्रवेश करता था तो मेरा हाथ ऐसे लूल हो जाता था आज 6 महीना से, और लूल हो जाता था तो ये हमको जब वो प्रवेश कर जाता था तो हम अपना मनोवृत्ति खो देते थे, हमको याद नहीं रहता था। तब हमारी पत्नी बताती थी कि आप ऐसे करने लगे। तो जिस दिन बाबा महाराज के पास गए तो उससे बात करते समय हम अपना सारा परेशानी जो बताए तो बाबा बोला उस टाइम में भी तुम्हारे ऊपर 2-3 मिनट के लिए सवार हुआ था। अच्छा, तो जब आप बाबा से मिलने गए? जी, ठाकुरबाड़ी जब फर्स्ट टाइम गए थे बाबा से मिलने तो उस टाइम में भी ठाकुर जी मेरे शरीर में प्रवेश किया। लेकिन जब प्रवेश करता है तो उस टाइम का याद मुझे नहीं रहता, हम क्या बोले हम क्या करे हैं वो याद नहीं रहता था, अभियो नहीं रहता है। तो बाबा बताए कि ऐसे ऐसे तू कपड़ा फेंक दिया था और सब बात बोल रहा था। तो ठाकुर जी भी प्रवेश होता है मेरे शरीर में और माँ गहिल भी प्रवेश होता है। तो जिस टाइम प्रवेश होता है उससे पहले हमें थोड़ा सा अनुभव होता है, शरीर मेरा झिरझिराता है, हाफी होता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हम क्या बोले। बिल्कुल। रत्नेश जी जो है महात्मा जी बन चुके हैं, जो कि 12 तारीख को बने हैं, 12/6/2023 सोमवार को। और आप लोग का क्या रहे कमेंट में जरूर बताइए। मिलता है फिर अगले वीडियो में, जो भी जानकारी होगा इस चैनल के द्वारा आप लोगों को मिलते रहेगा। और रत्नेश जी का जो भी कार्य है वहाँ मठ का, वो हर कार्य जो है आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।